हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? ठीक है। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेट टेस्ट। क्या है जेट टेस्ट? इससे पहले वाले लेक्चरों में हमने टी टेस्ट पढ़ा है और काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ा है। टी टेस्ट में वन सिंपल टी टेस्ट पढ़ा है, टू सिंपल टी टेस्ट पढ़ा है। काई स्क्वायर में वन सिंपल काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ा है। और हमने क्या पढ़ा है? गुडनेस ऑफ फिट वाला टेस्ट पढ़ा है। तो अब पढ़ते हैं हम जेट टेस्ट कि जेट टेस्ट होता क्या है। तो जेड टेस्ट में हम दो टेस्ट पढ़ेंगे यहाँ पे। वन सिंपल जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन और टू सिंपल जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन वाला क्या फंडा है इसको समझते हैं पहले तो, कि फंडा क्या है। ठीक है। तो उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि जब मैंने टी टेस्ट पढ़ाया था, मैंने बोला था कोई पॉपुलेशन है। मैंने बोला था कोई पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन की मुझे कोई इस पॉपुलेशन में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है। इन बच्चों की हाइट का एवरेज इन बच्चों की हाइट का एवरेज जैसे मुझे दे दिया 5.9 है। मैंने बोल दिया कि इस जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एवरेज 5.9 है। ये मेरे द्वारा बोला गया है, ये कुछ पता नहीं है कि है या नहीं है। ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि इस पॉपुलेशन का जो इस ये जो पूरी पॉपुलेशन में जितने भी बच्चे हैं उनके हाइट का जो एवरेज है वो 5.9 है या नहीं है। इस चीज का हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए मैंने एक सैंपल लिया। मैंने इस यूनिवर्सिटी में जाके सैंपल लिया। मैंने यहाँ पे जैसे 50 बच्चों का सैंपल लिया। उन 50 बच्चों के सैंपल के थ्रू मैंने ये चीज पता करी कि जो पॉपुलेशन का जो एवरेज है, जो पूरी पॉपुलेशन का एवरेज है वो 5.9 है या नहीं है। ये टी टेस्ट में पढ़ा था। ऐसे ही मैंने काई स्क्वायर टेस्ट में क्या पढ़ा था? काई स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है? वेरिएंस के लिए लेते हैं। यहाँ पे हमने मीन के लिए लिया था, एवरेज मतलब मीन के लिए लिया था। यहाँ पे हम वेरिएंस के लिए लेते हैं कि जैसे कोई पॉपुलेशन है और इसका मैंने वेरिएंस दे दिया कि इस पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो जैसे मैंने दे दिया 4 है। ठीक है। तो इस पॉपुलेशन का वेरिएंस मेरे द्वारा बोला गया है कि ये 4 है। किसी पता नहीं है कि 4 है या नहीं है, पर मैंने बोल दिया कि इसका वेरिएंस 4 है। अब हमें इस चीज का चेक करना है कि इस पॉपुलेशन का वेरिएंस 4 है या नहीं है। तो मैंने क्या किया कि इसमें से एक सैंपल लिया। इसमें से सैंपल लिया मैंने और इन सैंपल के थ्रू इस सैंपल लिया मैंने 10 बच्चों का ले लिया जैसे सैंपल। तो इन 10 बच्चों के सैंपल के थ्रू मैंने पता किया कि इस पूरी पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो 4 है या नहीं। ये हमने पढ़ा था का स्क्वायर टी टेस्ट। अब आता है हमारा जेड टेस्ट। तो जेड टेस्ट में क्या होता है? जेड टेस्ट में क्या होता है कि जैसे मैंने बोल दिया कि ये कोई कॉलेज है। इस कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं। इस कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं। इस कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कुछ परसेंटेज ऑफ बॉयज का है और कुछ परसेंटेज ऑफ किसका है? गर्ल्स का है। ठीक है। अब किसी ने बोल दिया कि इस कॉलेज में जो गर्ल्स का जो परसेंटेज है, इस कॉलेज में पढ़ने वाली जो लड़कियों का जो परसेंटेज है, वो किसी ने बोल दिया कि भाई 40% है। कितना परसेंट है? 40% है। अब हम क्या करेंगे? ये 40% है या नहीं है, ये चीज पता करने के लिए हम क्या करेंगे? ये चीज पता करने के लिए क्या करूंगा मैं कि इसमें से सैंपल लूंगा कुछ। इसमें से मैंने सैंपल लिया। जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने 10 बच्चों का सैंपल लिया। 10 बच्चों का सैंपल लिया। इसमें मुझे मिले कि जैसे मैंने 4 लड़कियां हैं और कितनी हैं? 6 लड़के हैं। ठीक है। तो इस सैंपल का जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, इस सैंपल के थ्रू हम ये चीज पता करेंगे, जो ये पूरी पॉपुलेशन है, इस सैंपल के थ्रू हम ये चीज पता करेंगे कि ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का जो गर्ल्स का परसेंटेज है वो 40 है या नहीं है। यहां तक बात समझ में आ रही है? जेड टेस्ट में क्या करेंगे हम? कोई पॉपुलेशन है, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ रही है। मान लिया कि लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ रही है। तो हमें ये पता करना है अगर कि गर्ल्स का परसेंटेज 40% है। हमें बोल दिया कि भाई गर्ल्स का परसेंटेज 40% है। तो हमें इस चीज का पता करना है कि इसमें गर्ल्स का परसेंटेज 40% है या नहीं है। क्या ये जो बात कही गई है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? सैंपल लूंगा। सैंपल लिया मैंने। अब इस सैंपल के थ्रू मैं ये पता करूंगा कि भाई इस पॉपुलेशन का जो ये गर्ल्स का परसेंटेज है वो कितना 40% है या नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ो। तो जेड टेस्ट में हमारा सबसे पहले होता क्या है? सारे टेस्ट का मैंने तुम्हें प्रोसीजर बताया है लास्ट वीडियोस में। लेक्चर 1 में मैंने पूरा टेस्ट का बताया है कि जो भी सारे टेस्ट पढ़ेंगे उन सारे टेस्ट में हमारा वही प्रोसीजर फॉलो होगा। तो एक बार नहीं देखा है तो वहां जाके उस प्रोसीजर को देख लो। उस प्रोसीजर को एक बार देख लोगे तो तुम्हें आगे बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। तो जो हमारा जेड टेस्ट में इसमें हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस लेते हैं। दो हाइपोथेसिस होती है हमारी। एक तो होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एच नोट और एच वन। एच नोट क्या होता है हमारा? हम इक्वल साइन लेते हैं।
इक्वल साइन लेते हैं, मतलब ऐसे बोल दिया कि जो हमें दिया गया है, कि हमें जैसे इसमें बोला, मैंने ऐसे बोला कि इसमें क्या बोला मैंने कि 40% चांस, 40% चांस है कि 40% लड़कियां पढ़ती है वहां पे। तो मैंने एक चीज मान ली कि हाँ भाई 40% लड़कियां पढ़ती है, एक चीज मैंने मान ली कि 40% लड़कियां पढ़ती हैं, और एक चीज मैंने मान ली कि 40% लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। एक चीज मैंने मान ली 40% लड़कियां उसमें पढ़ती हैं, और एक चीज मैंने मान ली कि 40% लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। तो जब हम इसको प्रूव करेंगे कि इन दोनों में से सही कौन सा है, इन दोनों में से सही कौन सा है, तो इसके लिए मुझे टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो यहाँ पे टेस्ट लगेगा वो कौन सा लगेगा, वन सैंपल जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन, वन सैंपल जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन। ठीक है। अब H1 में तुम बोलोगे कि प्री ग्रेटर देन पी नोट वाला क्या है, तो मैंने उसमें बताया था तुम्हें कि एक होता है हमारा पी इक्वल टू पी नोट वाला, तो हम एच नोट में ले लेते हैं। ठीक है। और एक होता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसमें जैसे क्वेश्चन के अंदर बोला गया, क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि भाई कुछ नहीं बोला गया, कि हमें पता करना है कि सिग्निफिकेंस है या नहीं है। सिग्निफिकेंस है मतलब सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है। सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, इसके मतलब दोनों बराबर नहीं है, तो उसके लिए हम नॉट इक्वल टू वाला बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल दिया, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि लड़कियों का परसेंटेज, कि लड़कियों का परसेंट 40% से ज्यादा है, लड़कियों का परसेंटेज 40% से ज्यादा है, तब हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये वाली लेंगे। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि लड़कियों का परसेंटेज, यहाँ पे लेस देन आएगा, सॉरी यहाँ लेस देन आएगा। ठीक है। तो लड़कियों का परसेंटेज कितना है, लेस देन है, लेस देन 40% है। तो इस वाली कंडीशन में हम क्या लेंगे, लेस देन वाली कंडीशन में हम क्या लेंगे, लेस देन वाली कंडीशन होगी तो हम ये वाला हाइपोथेसिस लेंगे, अल्टरनेटिव तीनों में से हम एक हाइपोथेसिस लेंगे। फिर यहाँ पर जो हमारा पी नोट है, जो हमारा पी नोट है वो क्या है, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। हमें एक स्पेसिफाइड वैल्यू दी गई है, जैसे इस वाले में मैंने बताया कि 40% दी गई है, तो यहाँ पे जो स्पेसिफाइड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.40, 0.40 हो जाएगा। ठीक है। स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, पी नोट यहाँ पे। तो जब हमारा क्वेश्चन बोला गया इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्वेश्चन बोला गया जैसे कि लड़कियों का कितना है, 40% चांस है, तो मैं इसमें क्या बोलूंगा कि लड़कियों का जो प्रपोर्शन है वो कितना, एक तो मैंने ले लिया 40 के बराबर, 40% के बराबर, तो 0.040, और एक ले हो गया हमारा H1। तो H1 में बोल दिया कि लड़कियों का जो परसेंटेज है वो कितना है, 40% के बराबर नहीं है, 40% के बराबर नहीं है, 0.40। दो चीजें मान ली हमने, अब इन दोनों में से एक ही चीज सही होगी, तो हमें इस चीज का टेस्ट करना पड़ेगा कि हमारी कौन सी चीज सही है। आगे बात यहाँ तक समझ। तो उस टेस्ट को करने के लिए सेकंड स्टेप हमारी होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टेप सेकंड में क्या लेते हैं हम, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमारा ये होता है कि 5% चांस है हमारा, हम अल्फा को फिक्स करते हैं कि भाई 5% चांस है कि हमने जो टेस्ट किया है वो गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी टेस्ट एप्लीकेबल। नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, टेस्ट एप्लीकेबल। ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन वी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन पी, सैंपल प्रोपोर्शन पी। अब यहाँ पे जो हमारा ये पी है वो स्मॉल पी है, यहाँ पे जो पी है हमारा स्मॉल पी है। अब जो स्मॉल पी है वो है सैंपल का प्रोपोर्शन है, सैंपल का प्रोपोर्शन है, सैंपल का प्रोपोर्शन है यहाँ पे स्मॉल पी। वो क्या होता है, जैसे मैंने बोला था कि तुम्हें इस पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में हमें पता करना है कि 40% चांस है कि 40% लड़कियां पढ़ती, तो इसके लिए मैंने सैंपल लिया। अब इस सैंपल जो लिया है मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने बोल दिया कि 5 है ना, 5 है। अब मैं बोलता हूँ मैंने एक सैंपल लिया, अब इस सैंपल के अंदर मुझे पता पड़ा कि 5 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कितना चांस है, 50%, 50% चांस है। कितना चांस, 50% लड़कियां हैं, इसका मतलब यहाँ पे 5 है, 5 पे 10 का सैंपल लिया, इसका मतलब 5 लड़कियां हैं, 5 लड़के, इसका मतलब क्या है कि 50% लड़कियां हैं। तो 50% लड़कियां हैं, तो जो हमारा प्रोपोर्शन ऑफ पी हो जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ पी कितना हो जाएगा, 0.50। प्रोपोर्शन ऑफ पी क्या हो जाएगा, 0.50। 0.50 हमारा जो स्मॉल पी है, जो सैंपल का प्रोपोर्शन है वो कितना हो जाएगा, 50, 5, 5 बटा टोटल कितना है हमारा, 10 × 100। ऐसे ही निकालते हैं ना हम प्रोपोर्शन, ऐसे ही निकालते हैं ना प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन ऐसे ही निकालते हैं ना कि जितने जितनी लड़कियां हैं उसमें टोटल का डिवाइड करके 100 कर देते हैं। तो हमारा स्मॉल पी प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है। तो हमारा प्रोपोर्शन ऑफ सैंपल कितना आ गया, 0.50। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है। तो सैंपल का प्रोपोर्शन क्या हो गया, सैंपल का प्रोपोर्शन कितना हो गया, पी इक्वल टू ए अपॉन ए। ए मतलब कितनी लड़कियों का, जैसे मैंने बोला उसमें बोला कि ए क्या है हमारा, ए कितनी लड़कियां हैं, ए कितनी लड़कियां हैं और टोटल नंबर ऑफ सैंपल।
नंबर ऑफ सैंपल, सैंपल का साइज है हमारा ये। तो पी स्मॉल पी हमारा कितना हो जाएगा, ए एन पर। ये बताया था हमने कि पी इंडिकेटेड द प्रोपोर्शनल यूनिट बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर क्लास इन द सैंपल, कि उसमें जो बिलोंगिंग यूनिट है, कौन सी वाली यूनिट ले रहे हैं, लड़कियों वाली ले रहे हैं या लड़कों वाली, तो उसमें जो यूनिट बिलोंगिंग है उस किसका है, सैंपल का, प्रोपोर्शनल यूनिट ऑफ सैंपल है यहाँ। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है कि टेस्ट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि हमारी पॉपुलेशन का परसेंटेज पी नोट है या नहीं है, हमारा पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन पी नोट है या नहीं है। पी नोट यहाँ पे क्या है, पी नोट इस यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन है। तो हमें यही तो प्रूव करना है कि हमारी पॉपुलेशन का जो परसेंटेज प्रोपोर्शन हो कितना है, पी नोट है। हमें ये चीज का प्रूव करना है। तो इस चीज का प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, जेड कैलकुलेटेड निकालूंगा। जेड टेस्ट लगाएंगे तो जेड कैलकुलेटेड क्या होगा, पी माइनस पी नोट अपॉन अपॉन अंडर रूट पी नोट क्यू नोट अपॉन एन। तो हमारा स्मॉल पी हमें पता है, स्मॉल पी क्या है यहाँ पे, सिंपल ए अपॉन ए। पी नोट हमें हमारा गिवन है कि हमारे पूरी पॉपुलेशन का स्पेसिफाइड वैल्यू इतनी है, इतनी हो सकती है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और पी नोट है, और हमारा जो क्यू नोट होगा, हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू नोट होगी, मतलब कि नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पी नोट है, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस है। चांसेस ये है कि 50% गर्ल्स है, या स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन है, तो क्यू नोट कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी नोट, ये होता है प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे पी हो गया, पी नोट हो गया, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन फॉर्मूला, क्यू नोट हो गया 1 माइनस पी नोट। 1 माइनस पी नोट कहाँ से आया, पता चला कि 0.50 अगर उसकी प्रोबेबिलिटी है लड़कियां होने की 0.5% प्रोबेबिलिटी है, तो लड़कियां नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लड़कियां इतनी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस 0.5 इज 0.5, मतलब 50% चांस है कि लड़कियां नहीं होगी, और 50% चांस है कि लड़कियां 50% लड़कियां होगी और 50% लड़कियां नहीं होगी। यहां तक बात समझ में आ गया, फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है वो आता है हमारा क्रिटिकल रीजन। लास्ट हमारा क्या आता है, जो लास्ट आता है हमारा वो आता है क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन, कि भाई किस वाली कंडीशन में हम एच नोट को रिजेक्ट करेंगे और किस वाली कंडीशन में हम एच वन को रिजेक्ट करेंगे। दोनों में हमने दो हाइपोथेसिस लिए, एच नॉट और एच वन। उन दोनों में से हमें एक ही चीज हमारी है कि हम एक ही चीज ही ले सकते हैं, दोनों चीजें तो ले नहीं सकते। या तो हम एच नोट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एच वन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दो हाइपोथेसिस लिए ना मैंने, एक तो लिए मैंने एच नोट, एक लिए मैंने एच नोट और एक लिए मैंने एच वन। या तो एच नोट सही है या एच वन सही है, ठीक है। ये मैंने सारी फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया, फर्स्ट लेक्चर देख ले अगर नहीं देखा हो तो, ठीक है। तो हमारे जब हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन होगी, पी नोट इक्वल टू पी नोट वाली जब कंडीशन होगी, पी नोट इक्वल टू पी नोट वाली कंडीशन, देखो मैंने तीन कंडीशन बताई थी कि या तो ये वाली कंडीशन होगी या ये होगी या ये होगी, तीनों कंडीशन में एक कंडीशन होगी, ठीक है। तो हमारी जब पी इक्वल टू पी नोट वाली कंडीशन होगी, पी नोट इक्वल टू पी नोट का मतलब हुआ कि हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसका जो प्रोपोर्शन है वो पी नोट नहीं है, तो जो स्पेसिफाइड पी नोट है हमारा वो उसका पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पूरी पॉपुलेशन में जितनी लड़कियां हैं वो 40% नहीं है, ठीक है। पी नोट इक्वल टू पी नोट, तो हम वी रिजेक्ट एच नोट, जब ये वाली हमारा केस होगा, ये वाली कंडीशन होगी क्वेश्चन के अंदर, तो वी रिजेक्ट एच नोट, जो हमारा एच नोट और एच वन लिया उसमें से हम एच नोट को रिजेक्ट करेंगे। हम बोलेंगे भाई एच नोट सही नहीं है, एच नोट को हम रिजेक्ट कब करेंगे, इफ जेड कैलकुलेटेड ग्रेटर देन जेड एल्फा बाई टू। जेड एल्फा बाई टू, यहाँ पे जो जेड कैलकुलेटेड है, यहाँ पे जो जेड कैलकुलेटेड है वो हमारा क्या है, ये वाले फॉर्मूले से हमारा जेड कैलकुलेटेड आ जाएगा। और जो हमारा जेड एल्फा बाई टू है, जेड एल्फा बाई टू, एल्फा हमने कितने पे फिक्स किया है कि इरर इतनी हो सकती है, कितने पे फिक्स किया हमने, इरर 0.05 पे फिक्स की, ये हमारी 0.05 पे फिक्स की, 0.05 पे फिक्स की। तो हमारा जेड कैलकुलेटेड इस वाले केस में जेड कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड 0.05 बाई टू हो जाएगा। तो जेड कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, जेड 0.025। तो हमारी जेड 0.025 की जो वैल्यू होती है वो जेड टेबल से देख सकते हैं, ठीक है। पर जब ये जब हमने टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट किया था तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आती है, पर इसमें कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आती है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ कि जेड 0.05 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.645, और जेड 0.025 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1.96। क्योंकि या तो हमारा जेड अल्फा बाई टू होगा या जेड अल्फा होगा, और हमें अगर 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे पूछता है तो हमारी ये दो वैल्यू होती है,
इन दोनों वैल्यू को याद कर लो। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेकर ही करते हैं हम, या तो 0.05 लेते हैं, 0.01 लेते हैं, लेक्चर 1 में बताया था मैं। पर जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो 0.05 पे आते हैं मेजर। तो 0.05 पर जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1.645, और जेड 0.00025 पे 1.96 होती है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू याद कर लें। ठीक है, और टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट में मैंने तुम्हें टेबल भी बताई है पूरी, कि टेबल कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं। वो लेक्चर 1 और लेक्चर 3 में जाके देख सकते हो, तो टेबल वैल्यू कैसे चेक की जाती है, टी की टेबल वैल्यू कैसे देखते हैं, जेड काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू कैसे देखते हैं, पूरा बताया था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो जब हम एच नोट को कब रिजेक्ट करेंगे, एच नोट को कब रिजेक्ट करेंगे, जब हमारी जेड कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाय 2 हो जाए। जब हमारा ये वाला केस हो, तब ये वाली कंडीशन अगर अप्लाई हो गई तो हम एच नोट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट। एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे तो हमारी जो सेकंड वाली हाइपोथेसिस है H1, उसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसको क्या कर लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जब हमारी ये वाली जो हाइपोथेसिस ये हमारी गलत साबित हो गई कि भाई इसको रिजेक्ट करना है, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसको रिजेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी स्पेसिफाइड वैल्यू है, जो चलते फिरते आदमी ने हमें बोल दी है कि इसकी स्पेसिफाइड वैल्यू इतनी है, वो उसकी प्रोपोर्शन नहीं है। और सेकंड वाले कंडीशन में हो जाएगा H1 क्या है कि उसकी प्रोपोर्शन वो नहीं है, जबकि फर्स्ट वाले में क्या है, वो उसका प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे इसको हम रिजेक्ट करते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल के आता है, हमारे पास कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हमारा जो पॉपुलेशन पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन के बराबर नहीं है। यहाँ तक बात समझ में। इसको मैं लड़कियों वाले एग्जांपल से समझाता हूँ कि यहाँ पे बॉयज है, यहाँ पे गर्ल्स है। अगर मैंने बोल दिया इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों का 40% चांस है, 40% लड़कियां पढ़ती है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, ये चीज प्रूव करनी है। जब हमारी ये वाली कंडीशन एक्सेप्ट होगी, तब मैं ऐसे बोलूंगा कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कियों का जो परसेंटेज है वो 40% नहीं है। यस, यही प्रूव हुआ। ठीक है, और जब हमारी कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई नहीं होगी कि जेड कैलकुलेटेड जेड टेब अल्फा बाय 2 से बड़ा नहीं आएगा, तो हम क्या कर देंगे, एच नोट को रिजेक्ट नहीं करेंगे और एच नोट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारा एच नोट सही है और एच वन गलत है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर हमारा सेकंड केस क्या होता है, प्री ग्रेटर देन पी नोट, और थर्ड केस होता है हमारा पी लेस देन पी नोट। वही वाली कंडीशन, प्री ग्रेटर देन पी नोट वाला केस होगा तो हम एच नोट को रिजेक्ट तब करेंगे जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पी लेस देन पी नोट वाला होगा तो हम वी रिजेक्ट एच नोट एच नोट को रिजेक्ट कब करेंगे, तब हमारा जेड कैलकुलेटेड लेस देन इक्वल टू जेड माइनस जेड एल्फा होगा। यहाँ पे माइनस जेड एल्फा है, मतलब कि अगर जेड एल्फा की वैल्यू जेड 0.05 की वैल्यू 1.645 है, जब जेड 0.05 की वैल्यू 1.645 है, तो यहाँ पे माइनस जेड एल्फा की हो जाएगी -1.645। तो जब जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू माइनस जेड एल्फा आ जाती है, तो हम एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे। अगर नहीं आती है तो हम एच नोट एच वन को रिजेक्ट कर देंगे। भाई यहाँ तक बात समझ में आ गया, पूरा टेस्ट समझ में आ गया, क्या टेस्ट होता है। टेस्ट हमारा जेड टेस्ट कहाँ अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है, पूरा बात समझ में आ गई। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं चलो। तो हमारा जो जेड टेस्ट होता है वो कब अप्लाई करते हैं, जेड टेस्ट हमारा तब अप्लाई करते हैं जब हमें किसी भी चीज की प्रोपोर्शन यूनिट पता करनी हो। प्रोपोर्शन यूनिट से मतलब क्या हो गया कि हमें कोई पॉपुलेशन दी गई, हमें कोई पॉपुलेशन दी गई हो और हमें बोल दिया गया कि इस पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे यहाँ पे बोल दिया कि अ, एक बीजेपीएन रहते हैं और एक कांग्रेस रहते हैं। ठीक है, एक बीजेपी रहते हैं और एक कांग्रेसी के लोग रहते हैं। तो मुझे ये बोला गया कि यहाँ पे जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो कितने हैं, 30%। जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो कितने हैं, 30% लोग। तो मुझे इस बात का प्रूव करना है कि ये 30% यहाँ पे कांग्रेस के लोग है या नहीं है। ये तो चलते फिरते आदमी ने किसी ने बोल दिया कि भाई यहाँ पे 30% लोग रहते हैं कांग्रेस के, पर मुझे इस चीज का प्रूव करना है कि हाँ भाई 30% लोग रहते हैं या नहीं रहते। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ से सैंपल कलेक्ट करूंगा। सैंपल कलेक्ट किया मैंने, जैसे कि मैंने 20 बंदों का सैंपल कलेक्ट किया। तो इस सैंपल में जो ऑब्जर्वेशन आएंगे, उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम पता करेंगे कि इस पूरी पॉपुलेशन में रहने वाले कांग्रेसों का परसेंटेज कितना है, 30%। आई बात यहाँ तक समझ में कि जेड टेस्ट क्यों करते हैं। फिर हमारा वही दो हाइपोथेसिस लेते हैं, एच नोट लेते हैं, एच वन लेते हैं। एच नोट में हम लेते हैं कि भाई 30% है या नहीं है कांग्रेसों की, और सेकंड होता है कि कांग्रेस 30% है
या नहीं है, ये दो चीजें लेते हैं, होने वाला और नहीं होने वाला, दो चीजें ले ली। ठीक है, फिर हम बताते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% एरर के साथ देखते हैं, टेस्ट एप्लीकेबल हो गया। फिर हमारा जेड कैलकुलेटेड का फॉर्मूला ये वाला होता है कि जेड कैलकुलेटेड का फॉर्मूला होता है पी माइनस पी नोट। यहाँ पे जो पी है वो सैंपल का प्रोपोर्शन है, जो सैंपल में हमारा प्रोपोर्शन आएगा, जो सैंपल में हमारा प्रोपोर्शन आएगा वो वाला पी है यहाँ पे। जैसे मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे बीजेपी वाले रहते हैं, कांग्रेस वाले रहते हैं, तो मैंने सैंपल कलेक्ट किया इसमें से, तो जो सैंपल में जो कांग्रेस का परसेंटेज आया वो वाला यहाँ पे स्मॉल पी है। और जो पी नोट है वो है हमारा यहाँ पे जो दिया गया है हमें, स्पेसिफाइड दिया गया है हमें, जो स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन दिया गया है कि भाई यहाँ पे रहने वाले कांग्रेस की संख्या कितनी है, इतनी पी नोट है। जबकि सैंपल से हमें कांग्रेस की परसेंटेज की संख्या कितनी मिली है, पी मिली है, स्मॉल पी मिली। आई बात यहाँ तक समझ, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्मूला निकालने के बाद यहाँ से जेड कैलकुलेटेड आ जाएगा, क्रिटिकल रीजन कर लेंगे, फिर हमारा पता चल जाएगा कि हमारा एच नोट सही है, एच वन सही है। दो हाइपोथेसिस में से एक हाइपोथेसिस को हमें प्रूव करना, कंप्लीट। आ गया जेड टेस्ट समझ में। आगे बढ़े एक क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा क्लियर होना चाहिए जेड टेस्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जेड टेस्ट के अंदर, ठीक है ना। फ्रॉम ए रैंडम सैंपल इट वाज फाउंड दैट अ डीलर हैज 120 ट्रैक्टर। क्या बोल रहा है कि एक सैंपल लिया गया है, किसी ट्रैक्टर डीलर के यहाँ पे गए हैं, वहां से 120 ट्रैक्टर का सैंपल लिया है, उसमें 70 ट्रैक्टर, ये पता चला है कि जॉन डियर के ट्रैक्टर है, कितने ट्रैक्टर है, 70 ट्रैक्टर 120 में से 70 ट्रैक्टर्स आउट ऑफ 120 इज जॉन डियर ट्रैक्टर एंड रिमेनिंग आर सोनालिका। ठीक है, एक ट्रैक्टर कंपनी है, एक ट्रैक्टर डीलर्स हैं, उसके पास गए, उसके पास बहुत सारे ट्रैक्टर है, हजारों ट्रैक्टर है, वहां गए, उसमें से सैंपल उठाया, 120 ट्रैक्टर का सैंपल लिया। उस 120 ट्रैक्टर के सैंपल में हमें यह पता चला कि हमारे जो 70 ट्रैक्टर है वो जॉन डियर के हैं, और जो रिमेनिंग बचे हुए 50 ट्रैक्टर्स हैं वो किसके हैं, सोनालिका ट्रैक्टर हैं। तो हमें इस बात का टेस्ट करना है, टेस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस दैट द जॉन डियर ट्रैक्टर इज ग्रेटर देन 50%। हमें इस चीज का टेस्ट करना है कि ये मान लिया मैंने कि भाई ये ट्रैक्टर के डीलरशिप के अंदर हजारों ट्रैक्टर है, हजार ट्रैक्टर है, तो मैं इस चीज का टेस्ट करना है कि यहाँ पर जो 500 ट्रैक्टर से जॉन डियर के जो ट्रैक्टर हैं 50% से ज्यादा है, जॉन डियर के ट्रैक्टर 50% से ज्यादा है, तो हमें इस चीज का टेस्ट करना है कि यहाँ पर कितने हैं, फिर 500 से ज्यादा किसके हैं, जॉन डियर के ट्रैक्टर है, 500 से ज्यादा जॉन डियर के। अगर 1000 ट्रैक्टर है उस डीलर के पास, तो जॉन डियर के किस ट्रैक्टर 500 से ज्यादा होने चाहिए। तो हमने उसके लिए क्या किया, इसमें से एक सैंपल निकाला, कितने का सैंपल निकाला, 120 का सैंपल निकाला। उसमें से हमारे कितने 70 कितने मिले हमको, जॉन डियर के मिले, 70 मिले हमें जॉन डियर के, और बाकी बाकी बचे हुए मतलब बाकी कितने बचे, 50 बचे, 120 माइनस 70 वो किसके मिले, सोनालिका के मिले। तो हमें जो, और हमें यहाँ पर क्या बताना, 50% पता करना है। तो यहाँ पर हमें 50% पता करना है, तो मैंने तुम्हें बताया था जब दो वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंस पता करना हो, दो वेराइटीज के अंदर डिफरेंस पता करना हो, तो हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, जेड टेस्ट लगाते हैं, जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन। जब प्रोपोर्शन वाली बात है, परसेंटेज वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, हमें ये पता करना है कि ये पॉपुलेशन है, इसमें जॉन डियर के ट्रैक्टर हैं वो कितने हैं, 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है जॉन डियर के ट्रैक्टर। तो हमें ये क्या दे रखा है, स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन दे रखा है। ये किसी बंदे ने बोल दिया कि 50% से ज्यादा है, ये हमें स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन दे रखा है, मतलब हमें क्या दे रखा है, ये पी नोट दे रखा है, 50% पी नोट दे रखा है, मतलब पी नोट इक्वल टू कितना हो गया, 0.50। ठीक है, उसके बाद बोला कि इसमें से 120 लोगों का सैंपल निकाला, 120 का सैंपल निकाला, उसमें से 120 में कितने, 70 लोग, 70 किसके हैं, जॉन डियर के। यहाँ पे जॉन डियर की बात हो रही है, यहाँ पे भी जॉन डियर का, तो जॉन डियर का प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा हमें कि सैंपल के अंदर जॉन डियर का प्रोपोर्शन क्या आ रहा है। तो सैंपल के अंदर जॉन डियर के प्रोपोर्शन को क्या लेते हैं हम, स्मॉल पी लेते हैं। तो स्मॉल पी जॉन डियर का प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, 70 जॉन डियर है, और टोटल कितना है 120 इंटू 100, तो परसेंटेज ऑफ जॉन डियर आ जाएगा कि 120 में परसेंटेज ऑफ जॉन डियर कितना है। तो परसेंटेज ऑफ जॉन डियर यहाँ से कितना आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ जॉन डियर कितना आ जाएगा यहाँ से, 00 12 कितना हो गया भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। कितना परसेंटेज आया, जल्दी बताओ।
60 क्या मेरी कैलकुलेशन वीक की क्या मेरी? अरे भाई नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा स्मॉल पी आएगा वो कितना आया, 58.33% आया। मतलब जो प्रोपोर्शन आया, प्रोपोर्शन प्रोबेबिलिटी के सैंपल के थ्रू हमारी जॉन डियर की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 58.5833। तो हमारा जो प्रोपोर्शन, स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन पी नोट कितना आया, 0.50 और 0.5833। ठीक। जो हमारा सैंपल का प्रोपोर्शन कितना है, 0.533 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर हमारा वही चलेगा। स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या होती है, टेस्ट टू बी हाइपोथेसिस। टेस्ट टू बी हाइपोथेसिस हमें टेस्ट करना किस चीज का है? हमें टेस्ट करना किस चीज का है? हमें टेस्ट करना है एच नोट। क्या ले लेते हैं? एच नोट ले लेते हैं हम, पी इक्वल टू पी नोट। और एच वन ले लेते हैं हम, पी नोट इक्वल टू पी नोट। तो यहाँ पे जो पी है, यहाँ पे जो हमारा पी है वो क्या है? हमारा जो पी है वो क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ proportion of John Deere, proportion of John Deere in deal for position of John Deere in डीलर्स, डीलर के पास। ठीक है। उसके बाद हमारा जो पी नोट है वो क्या है, स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन वैल्यू। स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन वैल्यू है कि भाई जॉन डियर की स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन वैल्यू, स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन वैल्यू ऑफ जनरल ट्रैक्टर, प्रोपोर्शन वैल्यू ऑफ जॉन डियर ट्रैक्टर। यही दो चीजें मान ली कि या तो ये जो प्रपोर्शन ऑफ जॉन डियर है, प्रपोर्शन ऑफ जॉन डियर है, या तो वो किसके बराबर है, 0.50 के। तो यहाँ पे हमारा जो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5, क्योंकि इसने बोला है कितना, बोला है प्रपोर्शन कितना है, पी नोट 0.50। और एच वन क्या हो जाएगा, पी वन नोट इक्वल टू 0.50। कि इसका मतलब वो हो गया कि हमारे चांस ये है कि 50%, जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है, जो डीलर के पास जितने भी ट्रैक्टर है उसमें 50%, 50% ट्रैक्टर जॉन डियर के हैं, जॉन डियर के हैं। और दूसरा है बोला है कि 50% ट्रैक्टर जॉन डियर के नहीं है। अब हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि ग्रेटर देन, यहाँ पे ये भी बोला है कि ग्रेटर देन 50%। तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे कि या तो उसके 50% के बराबर है, या बोलेंगे कि 50% से ज्यादा है। दो हाइपोथेसिस ले लिया हमने, एच वन और एच टू ले, एच वन और एच नोट और एच वन ले ली। एच नोट में हमने क्या मान लिया कि जो जॉन डियर ट्रैक्टर है वो 50% है उस कंपनी के अंदर। और एच वन मान लिया कि उसमें 50% से ज्यादा है, जो जॉन डियर के ट्रैक्टर है उस पूरे पॉपुलेशन में 50% से ज्यादा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। टेस्ट टू बी हाइपोथेसिस स्टेप फर्स्ट समझ में आ गई। स्टेप फर्स्ट समझ में आ गई सभी को। स्टेप सेकंड की तरफ चलते हैं। स्टेप सेकंड होती है हमारी, क्या होती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या होती है? तो सेकंड स्टेप होती है हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्या होती है सेकंड स्टेप हमारी? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होती है? एल्फा पे फिक्स करते हैं हम कितने पे, 0.05 पे। कि हमारे जो चांस है 5% की, हमने जो टेस्ट किया है वो गलत भी हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा टेस्ट एप्लीकेशन। तो इसमें टेस्ट तो कौन सा लगेगा, जब प्रोपोर्शन वाली बात आती है, जब प्रोपोर्शन वाली बात आती है तो हमारा कौन सा टेस्ट लगता है? कौन सा टेस्ट लगता है? वन सैंपल जेड, जेड प्रोपोर्शन, सैंपल वन ही लिया गया है, जेड प्रोपोर्शन सैंपल वाला टेस्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। फिर उसके बाद में क्या करता हूँ, उसके बाद क्या होता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, क्या होती है नेक्स्ट स्टेप? होती है हमारी फॉर्मूला। तो जो हमारा इसमें फॉर्मूला होगा, जब जेड कैलकुलेटेड का जो फॉर्मूला होता है, जब प्रोपोर्शन वाली बात करते हैं, तो स्मॉल पी माइनस पी नोट अपॉन अंडर रूट पी नोट क्यू नोट अपॉन एन। जो यहाँ पे स्मॉल पी है वो क्या है, सैंपल का प्रोपोर्शन है, वैल्यू ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन कितनी आई थी हमारी अभी, जब मैंने बोला था कि जो जॉन डियर ट्रैक्टर का सैंपल के अंदर प्रोपोर्शन कितना है, जॉन डियर ट्रैक्टर का सैंपल के अंदर प्रोपोर्शन कितना है, यहाँ पे देखो
जॉन ट्रैक्टर का प्रोपोर्शन कितना है यहाँ पे 0.5833 कि भाई इतना प्रोपोर्शन है जॉन ट्रैक्टर का सैंपल के अंदर। तो जब स्मॉल पी की बात की जाए तो हम किसका प्रोपोर्शन लेते हैं, सैंपल का प्रोपोर्शन लेते हैं। तो कितना आया 0.5832। और जो हमारा पी नोट है वो हमारा स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन है कि किसी के द्वारा बोल दिया गया कि 50% ट्रैक्टर जो है वो जॉन डियर के, तो कितना है हमारा 50% मतलब 0.50 पॉइंट। तो यहाँ से जो क्यू नोट आएगा वो क्या आएगा 1 - 0.50, 1 - पी नोट आता है। कितना आएगा हमारा यहाँ पे 0.50। तो जो हमारी एन है वो क्या है, सैंपल की साइज है। सैंपल कितने साइज का लिया हमने, 120 ट्रैक्टर का सैंपल लिया। सारे की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, जेड कैलकुलेटेड क्या आएगा हमारा 5832 माइनस 0.50 अपॉन √ 0.50 इंटू 0.50 120। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी जेड कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ 1.827। इस पूरे को सोल्व करोगे तो जो हमारी जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे यहाँ पे 1.827 आएगी। फिर आता है हमारा लास्ट क्या आता है, जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई। जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू के बाद क्या करते हैं, हमारा लास्ट क्या आता है, जो हमारी लास्ट स्टेप क्या आती है वो आती है हमारी क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन। क्रिटिकल रीजन एंड क्या आता है कंक्लूजन, ये आती है हमारी लास्ट स्टेप। क्या हमारा कंक्लूजन क्या निकला है, ऑल ओवर कंक्लूजन हमारा क्या आया यही होता है। ठीक है। तो क्रिटिकल रीजन में हम क्या करते हैं, हमारे पास कंडीशन कौन सी वाली, सबसे पहले केस कौन सा वाला है ये देखो। केस हमारा H1 हाइपोथेसिस क्या करा है, P ग्रेटर देन P नोट वाला केस है। P ग्रेटर देन P नोट वाला केस। तो जब केस हमारा P ग्रेटर देन P नोट वाला हो तो हम क्या करते हैं, वी रिजेक्ट H नोट। वी रिजेक्ट H नोट इफ, H नोट को कब रिजेक्ट करते हैं, जब हमारा जेड कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, जेड एल्फा के, तभी हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू कितनी आई, जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू कितनी आई 1.827। जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू कितनी आई, जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू कितनी है 1.827। यही लिख देता हूँ 1.827 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड एल्फा। मैंने बताया था यहाँ पे जेड एल्फा है। यहाँ पे हमने कितना एल्फा, कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना लिया 0.05 पे हमने लिया है। तो 1.827 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड 0.07 की वैल्यू कितनी होती है 1.645, यही होती है 1.645 ही होती है हमारी जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू। देखो मैंने यहाँ पे बताई, देखो यहाँ पे मैंने बताई है जेड 0.05 की वैल्यू कितनी होती है 1.645 होती है। तो यहाँ पे ये बताओ मुझे कि जो 1.827 है क्या 1.645 से बड़ा है, क्या 1.827 1.645 से बड़ा है, हाँ जी भाई बड़ा है। मतलब हमारी ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब क्या होता है कि हम एच नोट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। और किसको एक्सेप्ट कर देंगे, किसको एक्सेप्ट करेंगे, H1 को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा जो एच नोट है वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, और हमारा एक्सेप्ट क्या हो गया, H1 एक्सेप्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी के अंदर जो डीलर के पास जितने भी ट्रैक्टर्स हो उसमें जॉन डियर का परसेंटेज 50% से ज्यादा है। ये चीज हमारी प्रूव, ये चीज हमारी प्रूव हो गई कि हमारे पास जितने भी डीलर के पास जितने भी जॉन डियर के ट्रैक्टर है उसमें जो जॉन डियर के ट्रैक्टर का परसेंटेज है वो 50% से ज्यादा है। ये वाली चीज प्राप्त प्रूव हो गई कि भाई एच नोट को रिजेक्ट किया, देयर वी रिजेक्ट देयर वी रिजेक्ट एच नोट, क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंड एक्सेप्ट H1। सो लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन क्या है हमारा, कि जो हमारा ट्रैक्टर जॉन डियर का ट्रैक्टर है वो 50% से ज्यादा है, हमारा ये कंक्लूजन है। आ गया जेड टेस्ट, वन सैंपल जेड टेस्ट फॉर प्रपोर्शन समझ में आ गया। वन सैंपल जेड टेस्ट फॉर प्रपोर्शन समझ में आ गया होगा पूरा, मुझे पता है अच्छे से। ठीक है। फिर आता है हमारा क्या आता है, फिर आता है हमारा टू सैंपल जेड टेस्ट फॉर प्रपोर्शन। फिर आता है हमारा टू सैंपल जेड टेस्ट फॉर प्रपोर्शन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, अभी मैंने एक सैंपल की बात की थी, एक पॉपुलेशन की बात की थी। अब क्या होता है कि मैंने बोल दिया कि हमारे पास दो पॉपुलेशन, मैंने बोल दिया कि मेरे पास दो पॉपुलेशन, जैसे बोल दिया कि ये कोई कॉलेज 1 है और ये हमारा क्या है कॉलेज 2 है। ठीक। तो कॉलेज 1 और कॉलेज 2 है, कॉलेज 1 और कॉलेज 2। तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे लड़के भी पढ़ते हैं, लड़कियां भी पढ़ती हैं।
यहाँ भी लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ती हैं, ठीक है। अब क्या पता करना है हमें कि मैंने बोल दिया कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इस कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कियों का परसेंटेज और इस कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कियों का परसेंटेज सेम है या नहीं है। मैंने ये पूछा कि इस कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों का परसेंटेज और इस कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों का परसेंटेज सेम है या नहीं है, इस चीज का टेस्ट करना है हमें। और या मैंने इसे पूछ लिया कि इस कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और इस कॉलेज में पढ़ने वाले लड़कों का दोनों बॉयज का परसेंटेज सेम है या नहीं, दोनों बॉयज का प्रपोर्शन सेम है या नहीं है, कि ठीक है। इस चीज का हमें टेस्ट करना है। तो इस चीज का टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से भी एक सैंपल लूंगा और इसमें से भी एक सैंपल लूंगा। अब इन दोनों सैंपल के थ्रू मैं ये पता करूंगा, इन दोनों सैंपल से मुझे ये मैं टेस्ट लगा कि ये पता करूंगा कि इन दोनों पॉपुलेशन के अंदर दोनों का परसेंटेज बराबर है या नहीं है, या तो है या नहीं है। या ऐसा हो सकता है कि इस कॉलेज में लड़कियों का परसेंटेज ज्यादा है या इस कॉलेज में लड़कियों का परसेंटेज ज्यादा है, ये वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो इस टेस्ट को करते हैं। इस टेस्ट को कैसे करते हैं, क्या करना पड़ता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या कंडीशन होती है, ये देखते हैं। बात समझ में आ गई। कहाँ होता है टू सिंपल जेड टेस्ट, कि भाई दो पॉपुलेशन है मेरे पास, इसमें भी लड़कियां हैं, इसमें भी लड़के हैं, इसमें भी लड़के हैं, इसमें भी लड़कियां हैं। अब मुझे ये पता करना है कि दोनों में लड़कियों का परसेंटेज सेम है या नहीं है, या कॉलेज वन में लड़कियों का परसेंटेज ज्यादा है या कॉलेज टू में लड़कियों का परसेंटेज ज्यादा है। इस चीज का हमें टेस्ट करना है, ठीक है। इस चीज का हमें टेस्ट करना है। तो इसके लिए क्या होता है, हम दो हाइपोथेसिस लेंगे। दो हाइपोथेसिस क्या लेंगे हम यहाँ पे, हमें यहाँ पे दो हाइपोथेसिस लेनी पड़ेगी। कि एक हाइपोथेसिस तो हम लें कि लड़कियों का जो लड़कियां पढ़ रही हैं कॉलेज के अंदर उसका परसेंट कॉलेज फर्स्ट के अंदर, और जो लड़कियां पढ़ रही हैं कॉलेज सेकंड के अंदर, उन दोनों का जो परसेंटेज है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे कैपिटल पी है, कैपिटल पी। और फिर बोलेंगे हम कि जो लड़कियां कॉलेज वन में पढ़ रही है उसका परसेंटेज और जो लड़कियां कॉलेज टू में पढ़ रही है उनका परसेंटेज सेम नहीं है। दो चीजें मान ली, ठीक है। और ये वाली चीजें भी हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आएगी, ये वाली चीजें भी हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आएगी। चाहे P1 ग्रेटर देन P2 हो, पर P1 ग्रेटर देन P2 इसका मतलब यही तो हुआ कि नॉट इक्वल है। पर क्वेश्चन में हमें ये वाली कंडीशन पूछ सकता है या ये वाली कंडीशन पूछ सकता है, ये वाली कंडीशन पूछ सकता है। याद बात तक समझ में आए? ये बात और समझ लो कि इन तीनों को मैं यहाँ पे सेम में क्यों ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो P1 ग्रेटर देन P2 है, मतलब कि P1 P2 से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमें पूछा क्या गया है। तो यहाँ पे जो हमारा P1 है वो स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, क्या हमारी जो स्पेसिफाइड वैल्यू इस कॉलेज की बात की जाए और उसका प्रोपोर्शन दिया गया है कि भाई लड़कियों का परसेंटेज इतना है, और P2 हमारा वो है कि लड़कियों का परसेंटेज इतना है, इतना स्पेसिफाइड दिया हुआ है। स्पेसिफाइड मतलब किसी ने भी चलते आदमी ने बोल दिया कि भाई इसमें लड़कियां 40% पढ़ती हैं और किसी ने बोल दिया कि इसमें लड़कियां 50% पढ़ती हैं, दो कॉलेज टू। तो हमें इस चीज को बताना है कि भाई सही में इतनी पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती हैं। तो उसके लिए मैंने सैंपल लिया, उस सैंपल के थ्रू मैं ये पता करूंगा कि दोनों कॉलेज में इतनी लड़कियां पढ़ती हैं या नहीं पढ़ती, दोनों कॉलेज के लड़कियों के परसेंटेज में डिफरेंस पता करना। आई बात यहाँ तक समझ? तो उसके लिए हमारा क्या होगा, इससे पहले हमने वन सैंपल पढ़ा। वन सैंपल में हम एक ही पॉपुलेशन की बात कर रहे थे और एक ही चीज जगह की बात कर रहे थे। यहाँ पे दो पॉपुलेशन की बात हुई कि दोनों पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन पर यहाँ तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें अल्फा को फिक्स करते हैं। यहाँ पे कितने पे फिक्स करते हैं कि 5% एरर हो सकती है हमारी। फिर आता है हमारा टेस्ट इक्वल थर्ड वन, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन कैलकुलेटेड वैल्यू सैंपल वन प्रोपोर्शन P1 एंड प्रोपोर्शन P2। प्रोपोर्शन P1 प्रोपोर्शन P2 बता ही दिया है मैंने, तो प्रोपोर्शन P1 और प्रोपोर्शन P2 मैंने बता ही दिया है, तो ठीक है। तो जो हमारा सैंपल प्रोपोर्शन स्मॉल P1 है वो होता है A1/N1। A1/N1 का मतलब क्या होगा, A1/N1 का मतलब क्या होगा कि जैसे हमारी पॉपुलेशन फर्स्ट है, पॉपुलेशन फर्स्ट है, मैंने इसमें बोल दिया कि यहाँ पर 100 बच्चों की पॉपुलेशन है, इसमें मैंने बोल दिया कि 40 लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं, ठीक है। और सेकंड वाली जो पॉपुलेशन है उसमें भी 100 बच्चे हैं, और इसमें मैंने बोल दिया कि भाई इसमें कुछ कितने भी हो सकते हैं, 100 दोनों में बराबर मान रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने बोल दिया कि इसमें 60 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, ठीक है। तो हमें क्या होता है, जब ये सैंपल लिया, ये दोनों सैंपल की बात कर रहा हूँ मैं, 100 का सैंपल इसमें से लिया और 100 का सैंपल इसमें से लिया, ये दोनों का सैंपल है, ठीक है। ये पूरी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा हो सकती
तो जो मैंने सैंपल लिया उसमें मैंने बोल दिया कि 40 लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं, और इसमें 60 लड़के हैं और 40 लड़की। ठीक है, तो मैं जब P1 की बात करूंगा, जब स्मॉल P1 की बात करूंगा, इसका मतलब ये हो गया इंडिकेटिंग द प्रोपोर्शन ऑफ यूनिट बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर क्लास इन द फर्स्ट सैंपल। जो हमारा फर्स्ट सैंपल में उसमें बिलोंगिंग पर्टिकुलर पर्टिकुलर मतलब अगर गर्ल्स के परसेंटेज की बात करें तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना है, तो गर्ल्स का परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 60 अपॉन टोटल कितना है, 100 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे जब P1 आएगा वो कितना आएगा, 60% आएगा। तो हमारा जो P1 हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0.60। प्रोपोर्शन वाली बात करेंगे जब हम, जब प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.60 हो जाएगा। प्रोपोर्शन वाली बात करेंगे, जैसे इसमें देखो कि यहाँ पे जो हमारा P2 है वो कितना हो जाएगा, गर्ल्स की बात कर रहे हैं, जब गर्ल्स के प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 40 अपॉन टोटल कितना है, 100 इंटू 100। तो P2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, 40%। मीन्स P2 प्रोपोर्शन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0.40। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही, P1 P2 समझ में आ रही। फिर इसके बाद आता है हमारा जेड कैलकुलेटेड, फॉर्मूला टू भी यूज। जेड कैलकुलेटेड किससे निकालते हैं, P1 माइनस P2, जो हमारा सैंपल 1 का जो प्रोपोर्शन आया है गर्ल्स का वो, और P2 अपॉन PQ 1/N1 प्लस 1/N2। ठीक है, ये ऐसे है ना, P1 माइनस P2 अपॉन अंडर रूट PQ 1/N1 प्लस 1/N2, ये पूरा ऐसे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में, जेड कैलकुलेटर निकाल लेंगे ऐसे। अब इसमें देखो जो ये P है ना, ये जो P है ना, वो PA1 प्लस A2 अपॉन N1 प्लस N2 है। इसका मतलब क्या होगा कि सैंपल वन में जिस जिस चीज की बात कर रहे हैं हम, बिलोंगिंग, जैसे लड़कियों की बात कर रहे हैं तो जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी, जैसे इस वाले एग्जांपल में कितनी, 60 है, और सेकंड वाले में कितनी, 40। और टोटल इस पूरे सैंपल की साइज कितनी है, पूरे सैंपल की साइज कितनी, 100 है, इसकी भी साइज कितनी, 100 प्लस 100। तो ये आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। और जो हमारा Q आ जाएगा वो कहाँ से आ जाएगा, 1 माइनस P आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे चले। लास्ट आता है हमारा क्रिटिकल रीजन, वही वाली बात है। जब P नॉट इक्वल टू P, यहाँ पे P1 नॉट इक्वल टू P2 होगा। जब हमारा P1 नॉट इक्वल टू P2 वाली कंडीशन बात आए, जब हमारी P1 नॉट इक्वल टू P2 वाला केस हो, P1 नॉट इक्वल टू P2 वाला केस का मतलब क्या हो, कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू ये वाला केस हो। हमारा जब ये वाला केस हो तो हम क्रिटिकल रीजन कौन सा वाला लगाएंगे, तब हम रिजेक्ट एच नॉट इफ जेड कैलकुलेटेड इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन जेड अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ लगाएं। और जब हमारा सेकंड वाला केस होगा, जब P1 ग्रेटर देन P2 वाला केस होगा, तो वी रिजेक्ट एच नॉट इफ जेड कैलकुलेटेड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जेड एल्फा। ठीक है, P1 लेस देन P2 वी रिजेक्ट एच नॉट इफ जेड कैलकुलेटेड, जो हमारा जेड कैलकुलेटेड आया है वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए माइनस जेड अल्फा से। तीनों की वैल्यू मैंने बताई थी, जेड अल्फा बाई टू मतलब कि 0.05 पे देखते हैं, तो जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू जेड 0.025 पर अल्फा बाई टू की वैल्यू होगी हमारी माइनस सॉरी 1.96, और जेड 0.05 की वैल्यू होगी हमारी 1.645। टू सिंपल समझ में आ गया, कुछ नहीं है, वन सैंपल के जैसा जैसा है, बस उसमें फॉर्मूले में चेंज हो गया। वहां पे एक स्पेसिफाइड वैल्यू दे गई है कि इससे कंपेयर करो, और यहाँ पे सेकंड वाली पॉपुलेशन दे गई है भाई इससे कंपेयर करो। ठीक है, आ गई बात यहाँ तक समझ में। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे पूरा क्लियर हो जाए। क्या बोल रहा है कि टू रैंडम सैंपल लिया गया है 60 एंड 70 वर्ग टू कॉलेजेस, दो कॉलेज के अंदर गए। ये हमारा दो कॉलेज, इस दो कॉलेज के अंदर गए। ठीक है, इसमें भी देखो गर्ल्स का सैंपल लिया गया, इस कॉलेज के अंदर गए, इस कॉलेज के अंदर दो कॉलेज, इस कॉलेज के अंदर गए और 60 लड़कियों का सैंपल उठाया। कितने लड़कियों का सैंपल उठाया, 60 से लड़कियों। इस कॉलेज के अंदर गए और यहाँ पे कितने कितने लोगों का सैंपल उठाया, 70 लड़कियों का नहीं सॉरी 70 लोगों का सैंपल उठाया। जब यहाँ से 60 लोगों का सैंपल उठाया तो उसमें यह पता चला कि जो 38 है वो हमारी क्या है, 38 गर्ल्स है। ठीक है, और सेकंड सैंपल के अंदर कितनी गर्ल्स है, 55 गर्ल्स इस सैंपल के अंदर ही पता किया। अब हमें इस चीज का टेस्ट करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट
अब हमें इस चीज का प्रूव करना है कि ये इस वाले कॉलेज में जो गर्ल्स हैं और इस वाले जो कॉलेज में गर्ल्स है उनका जो प्रोपोर्शन है वो बराबर है या नहीं है, बराबर है या नहीं है, इस चीज का हमें प्रूव करना है कि प्रोपोर्शन है या नहीं है। इस चीज का हमें टेस्ट करना है कि इस कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों का परसेंटेज और इस कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों का परसेंटेज बराबर है या नहीं। जबकि हमें सैंपल का पता है कि सैंपल लिया गया इतना और इतना लिया गया सैंपल, इन दोनों सैंपल के थ्रू हमें पता करना है कि इन दोनों कॉलेज के अंदर लड़कियों का परसेंटेज बराबर है या नहीं है। यह पता करने के लिए हम कौन सा वाला टेस्ट लगाते हैं, दो सैंपल दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे, टू सैंपल, टू सैंपल जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन, ये वाला टेस्ट लगाएंगे। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, फर्स्ट स्टेप क्या होती है, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड, हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड फर्स्ट स्टेप ये होती है हमारी। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेप ये होती है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हम क्या ले लेते हैं, एक होता है हमारा एच नॉट हाइपोथेसिस, एक होती है हमारी एच वन हाइपोथेसिस। अब मैं बोल देता हूँ कि या तो दोनों का, एक का मान लेता हूँ पी वन प्रपोर्शन, मतलब कि इतना परसेंटेज ऑफ लड़कियां कॉलेज वन में है, और दूसरा मान लेता हूँ मैं पी टू के, इसमें इतना कॉलेज, इसमें लड़कियों का परसेंटेज पी टू है। ठीक है, एक मान लेता हूँ कि दोनों में बराबर है लड़कियों का परसेंटेज प्रपोर्शन बराबर है, और एक मैं बोल देता हूँ दोनों दोनों प्रपोर्शन नहीं है तो पी वन नॉट इक्वल टू पी टू आ जाए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर सेकंड स्टेप हमारी क्या आती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हम क्या करते हैं, अल्फा फिक्स करते हैं 0.05 पर, हम अल्फा को फिक्स करते हैं। ठीक है, 0.05 पे हम अल्फा को फिक्स करते हैं। उसके बाद आता है हमारा टेस्ट एप्लीकेबल। टेस्ट एप्लीकेबल क्या होगा, यहाँ पे टू सिंपल जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि प्रोपोर्शन की बात हो रही है, प्रोपोर्शन की बात हो रही है और यहाँ पे टू सिंपल है, तो टू सिंपल जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन आ जाएगा, टू सिंपल जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हमारे पास उसके बाद कौन सी स्टेप आती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद हमारे पास कौन सी स्टेप आती है, फॉर्मूला टू बी यूज्ड। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद कौन सी स्टेप आती है हमारी, फॉर्मूला टू बी यूज्ड। के कौन सा फॉर्मूला यूज है, तो जब टू सैंपल की बात आती है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जेड कैलकुलेटेड इज इक्वल टू कौन सा होता है, पी वन माइनस पी टू अपॉन अंडर रूट पी क्यू वन अपॉन एन वन प्लस वन अपॉन एन टू, ये होता है। ठीक, तो जो हमारा पी वन होता है, पी वन होता है वो क्या होता है कि जो फर्स्ट कॉलेज के अंदर से जो सैंपल लिया गया, जो फर्स्ट कॉलेज के अंदर जो सैंपल लिया गया है उसका प्रोपोर्शन कितना है उसमें, उसका प्रोपोर्शन कितना है। तो जब मैं फर्स्ट कॉलेज के अंदर सैंपल लिया उसमें कितना आया, कितनी गर्ल्स मिली हमें, सैंपल लिया हमने जब कितनी गर्ल्स मिली हमें, 38 गर्ल्स मिली। कितनी गर्ल्स मिली, कितनी गर्ल्स मिली, 38 गर्ल्स मिली। तो मैं पी वन, पी 38 क्या हो गया हमारा, ए वन हो गया। ठीक है, और 55 हमारा क्या हो गया, ए टू हो गया। जो हमारा 55 है वो क्या हो गया हमारा ए टू हो गया। ये हो गया हमारा एन टू और ये हो गया हमारा एन वन। तो जो हमारा पी वन होता है वो क्या होता है, एन वन अपॉन ए वन अपॉन एन वन। ठीक है, ये होता है कि भाई आउट ऑफ कितनी लड़कियां हैं, 60 लड़कियों का सैंपल लिया गया है कॉलेज वन के अंदर से, 60 लड़कियों का कॉलेज वन के अंदर से सैंपल लिया गया, उसमें कितनी आई, 38 आई। तो 38 आउट ऑफ 60, 38 आउट ऑफ 60 आई। ठीक है, तो 38 आउट ऑफ 60 कितना हो जाएगा हमारा, 0.30 आउट ऑफ 68 कितना आ जाएगा हमारा, 0.6 से कितना आएगा, 0.633। ठीक है, ऐसे ही हम P2 निकाल देंगे कि भाई P2 मतलब कॉलेज टू के अंदर से जो हमने सैंपल लिया है उसमें लड़कियों का प्रोपोर्शन कितना मिला है, लड़कियों का परसेंटेज कितना मिला है, सैंपल की बात हो रही है पॉपुलेशन की, A2 अपॉन N2। ठीक है, तो यहाँ पे A2 कितना हमारा 55 अपॉन 70। तो यहाँ से जो हमारा A2 आएगा वो A2 आएगा हमारा 0.785, 785। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में, यहाँ तक बात समझ में, यहाँ तक बात फिर हमारा जो P आता है, जो हमारा P आता है ये वाला P, वो क्या होता है P हमारा ए वन, दोनों का प्रोपोर्शन, दोनों का मिला के ए वन अपॉन ए टू प्लस एन वन प्लस एन टू। तो यहाँ से क्या होगा हमारा 38 ए वन 38 प्लस 55 अपॉन 60 प्लस 70, ये होगा। तो यहाँ से जो हमारा P आएगा वो कितना आएगा, 0.7153। फिर हमारा Q आता है, Q कैसे आता है, 1 माइनस P,
तो 1 माइनस 0.7153 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 0.284, ठीक है, 0.284 आ जाएगा। तो जब हम इस सारा को जेड कैलकुलेटेड के अंदर वैल्यू लेते हैं, हमारा जो एन वन है जो हमारा वो कितना है 60 और N2 है वो कितना है 70। तो यहाँ पे जब मैं जेड कैलकुलेटेड निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 0.633 माइनस 0.785 अपॉन रूट 0.7153 टू 0.284 क्यूब और 1/N1 प्लस 1/N2 कितना है 70, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद जो हमारी जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू आएगी वो आएगी -1.9235, ये कुछ आएगी, ठीक। जो हमारी जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -1.9235, यहाँ से जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू होगी। फिर हमारी जो नेक्स्ट कैलकुलेशन होती है, नेक्स्ट स्टेप जो होती है हमारी, लास्ट स्टेप क्या होती है, लास्ट स्टेप क्या होती है हमारी, क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन, यही होता है हमारी लास्ट स्टेप। तो इस लास्ट स्टेप की जब बात करते हैं, जब इस लास्ट स्टेप की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि हमारे पास केस कौन सा है, तो हमारे पास जो केस है H1 हाइपोथेसिस, वो H1 हाइपोथेसिस क्या, P नॉट इक्वल टू P2 वाली, P नॉट इक्वल टू P2 वाली, ठीक है। तो जब हमारा केस है P नॉट इक्वल टू P2 वाला, P नॉट इक्वल टू P2 वाले कंडीशन में हम क्या करते हैं, वी रिजेक्ट एच नोट। जब हम वी रिजेक्ट एच नोट इस, जब हमारे पास ये वाला केस हो तो हम एच नोट को रिजेक्ट कब करते हैं, एच नेट को रिजेक्ट तब करते हैं जब हमारा जेड कैलकुलेटेड इज इक्वल टू, जेड कैलकुलेटेड का मोड इज इक्वल टू क्या हो, जिस जेड कैलकुलेटेड का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, जेड अल्फा बाई टू। जेड अल्फा कितना है हमारा यहाँ पे 0.05/2, जेड 0.025 की वैल्यू कितनी होती है 1.96, जेड 0.25 की वैल्यू कितनी होती है 1.96, अभी बताई थी मैंने पहले, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ, जेड कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू, ठीक है, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू, जेड कैलकुलेटेड का मोड। तो हमारा जो जेड कैलकुलेटेड आया है वो कितना है, जेड कैलकुलेटेड कितना है -1.92, तो हमारा जेड कैलकुलेटेड कितना है -1.92। तो यहाँ पे से माइनस हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे मोड लगा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1.92 ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू की वैल्यू कितनी है 1.96। अब बताओ मुझे कि यार 1.92 इस 1.96 से बड़ा है क्या, क्या 1.92 इस 1.96 से बड़ा है क्या, नहीं है। इसका मतलब हमारी ये वाली कंडीशन क्या है, वो क्या हो गई, फेल हो गई। ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब हम एच नोट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम एच नोट को रिजेक्ट तब करते हैं जब हमारी ये वाली कंडीशन क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो हम एच नोट को रिजेक्ट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा जो एच नोट है हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और जो हमारा एच वन है इसको क्या करेंगे, हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में, हम एच नोट को एक्सेप्ट करेंगे और एच वन को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो पी वन नॉट इक्वल टू पी टू वाला कंडीशन था तो उसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती तो एच नोट को रिजेक्ट करते, पर हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हमने एच नोट को क्या किया, एक्सेप्ट किया। मतलब ये वाली कंडीशन हमारी सही, ये वाली कंडीशन हमारी सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलेज वन में पढ़ने वाली लड़कियों के परसेंटेज और कॉलेज टू में पढ़ने वाली लड़कियों का परसेंटेज बराबर है। इसका मतलब दोनों कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां प्रपोर्शन है, मतलब इसमें भी इतनी लड़कियां पढ़ती हैं, परसेंटेज लड़कियों का उतना ही है, उसमें भी लड़कियों का परसेंटेज कितना है, उतना ही। यहाँ तक बात समझ में आ रही, ठीक है। तो हो गया। अब यहाँ पे ये देख लेना, यहाँ पे जेड कैलकुलेटेड का मोड है ना, जेड कैलकुलेटेड का मोड इससे पहले वाले में भी यहाँ पे भी जेड कैलकुलेटेड का मोड है, ठीक है, जेड कैलकुलेटेड का मोड है, ठीक है। तो आज हो गया हमारा, हमने क्या बोला, वन सिंपल जेड प्रोपोर्शन का टेस्ट और टू सिंपल जेड प्रोपोर्शन का टेस्ट। तो होता कुछ नहीं है, क्या होता है कि हम किसी पॉपुलेशन के बारे में बात की, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में बात की, जैसे कुछ भी मान लो कि मैं क्रिकेट ग्राउंड पर गया, ठीक है, उस ग्राउंड पर गया, क्रिकेट और फुटबॉल सब खेल रहे हैं वहां पर, ठीक है, उस ग्राउंड पर पता किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे जो क्रिकेट खेलने वाले बंदे हैं वो 40% है, किसी ने मुझे बोल दिया कि क्रिकेट खेलने वाले बंदे कितने 40%, तो हमें इस चीज का टेस्ट करना है कि हाँ भाई 40% सही में इसमें क्रिकेट खेलने वाले हैं या नहीं है। तो इस चीज का टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा,
ग्राउंड के ऊपर जाऊंगा, वहां से एक सैंपल लूंगा, वहां से एक सैंपल लिया, उस सैंपल में जितना भी परसेंटेज क्रिकेट का आया है, उस सैंपल के अंदर जितना भी परसेंटेज क्रिकेट का है, उस परसेंटेज को मैं फॉर्मूले के अंदर रखूंगा। जब हमारा वन सैंपल जेड टेस्ट का जो फॉर्मूला है प्रोपोर्शन वाला, उस सैंपल को उसमें रखूंगा, और हमारा स्पेसिफाइड जो दे रखा है उसको रखूंगा। स्पेसिफाइड मतलब जिसने भी बोला हो स्टार्टिंग, तो वहां से हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई सही में इस ग्राउंड के अंदर खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले की पॉपुलेशन इतना परसेंट है। इस चीज का टेस्ट हो जाएगा या नहीं है, दोनों चीज में से एक चीज प्रूव हो जाएगी हमारी कि ये जो बात बोली गई है वो सही है या नहीं। ठीक है। और ऐसे ही हमारा टू सैंपल जेड प्रोपोर्शनल टेस्ट में क्या होता है, इसमें क्या आ जाता है, इसमें मान लो कि मैं दो ग्राउंड पे गया, अलग अलग ग्राउंड पे गया, अलग अलग ग्राउंड पे गया। अब ग्राउंड फर्स्ट पे गया तो किसी ने बोला भाई यहाँ पे क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 50% है, और यहाँ पर ग्राउंड टू में गया तो वहां बोला कि क्रिकेट खेलने वाले का परसेंटेज इतना है। अब मुझे ये पता करना है, अब किसी ने बोल दिया कि इस चीज का पता करो भाई कि दोनों दोनों ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने वालों को जो परसेंटेज है, क्रिकेट खेलने वाले बंदों का परसेंटेज है वो क्या है, बराबर है या नहीं है। तो इस चीज का टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ग्राउंड वन पे जाऊंगा, वहां से सैंपल उठाऊंगा, ग्राउंड टू पे जाऊंगा, वहां से सैंपल उठाऊंगा, फिर वहां से जो हमारे पास सैंपल के जो ऑब्जर्वेशन मिले उसको मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला के अंदर पुट करूंगा, जो हमारा टू सैंपल जेड प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करूंगा। फिर वहां से हमें क्रिटिकल रीजन मिलेगा, उस क्रिटिकल रीजन से हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों ग्राउंड के ऊपर खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले बंदों का परसेंटेज बराबर है या नहीं है, क्या दोनों प्रपोर्शन है एक दूसरे के, है या नहीं है। ग्राउंड वन और ग्राउंड टू पर खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले बंदों बंदे प्रपोर्शन है या नहीं, के उसमें खेलने वाले का परसेंटेज बराबर है या नहीं। आ गई बात यहाँ तक समझ, दोनों टेस्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय। और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। ठीक है।